बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पर्सपेक्टिव कर मुकाबला डिजिटल लर्निंग डिस्कशन सीरीज। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम इस वक्त जो पैराडाइम शिफ्ट है एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्पेशली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है वो एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मोड होता है। So this is Huma Jabin in conversation with Ali Usman. So I am here welcoming Ali Usman, who is the Deputy Director Training Unit in Education Foundation. Assalamu alaikum Ali, and welcome to Kar Muqabla Perspective. Walaikum Salam, Huma. Thank you very much for inviting me for this discussion. Ali, Sindh Education Foundation being a very important stakeholder providing the education services to the province, बहुत ज़्यादा जिस तरह से हम बार बार ये बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा है, और एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अपने अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आना पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं जो सवाल आपसे पूछूंगी वो ये है कि How do you see this digital transformation of education? देखिए, जहाँ तक एससीएफ की बात है, एससीएफ ने जो मेजर्स लिए इस पेंडेमिक में एजुकेशन के हवाले से, वो थोड़ा सा उसकी कुछ एक छोटी सी हिस्ट्री भी है उसके पीछे, क्योंकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के लिए शायद डिजिटल मटेरियल या मटेरियल को एजुकेशन को थोड़ा सा डिजिटाइज करना ये कोई इतनी ज़्यादा नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि इस पेंडेमिक से पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम लोगों का एक एग्रीमेंट और एक एमओयू टाइप का साइन हो चुका था, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी टीम को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो एक पूरा इनका एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम लोगों ने इनको अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के जहन में ये था कि जैसे आप जानती हो हुमा कि हम लोग आईटी रेवोल्यूशन के दौर में गुजर आ चुके हैं। तो अब इस रेवोल्यूशन के दौर में आने के बाद अगर हम ये कहें कि जी कि हमारे लिए तो ये चीजें बिल्कुल नहीं थी, हमें तो पता नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, तो उसका मतलब ये है कि वी आर नॉट प्रोएक्टिव पीपल। Yes. बट फाउंडेशन जो है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए माइक्रोसॉफ्ट से पहले भी हम लोगों ने कुछ डिजिटल मटेरियल डेवलप करवा के स्कूल में भेजा, क्योंकि हमको लगता था कि स्कूल में बच्चों की लर्निंग नीड को फुलफिल करने के लिए अभी तक जितनी एफर्ट की गई है शायद वो उतनी एनफ नहीं है, हमें कुछ और एडिशनल देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इसके हवाले से स्कूल्स को डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड किया हमारे इंस्टॉल प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने मजीद इसकी नीड को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, हमें किसी ना किसी तौर पर एक क्वालिटी एजुकेशन हमें बच्चों तक पहुंचानी है। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक एमओयू साइन किया, जिसका बुनियादी पर्पस ये था कि उनका एक ऑनलाइन सिस्टम जो है एजुकेशन का उसको किसी तरह से अडॉप्ट किया जाए। अब हुआ ये कि उसके फौरन बाद पेंडेमिक की ये सिचुएशन शुरू हो गई, और इस सिचुएशन में भी जो फाउंडेशन था हम लोगों ने बहुत स्पीड के साथ बहुत रैपिडली हम लोगों ने जो इसके जो आप वो कहें कि जो अकाउंट्स बच्चों के बनने थे, जो टीचर्स के अकाउंट्स बनने थे, हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया। बड़ा तेजी के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया, हमारे रीजनल ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, और हम लोगों ने काफी हद तक इन चीज़ों को इनिशिएट कर लिया अपने स्कूल्स के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हो गया, ज़ाहिर बात है कि जिन इलाकों में हमारे स्कूल हैं, उनके लिए शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक इनिशिएटिव लेना, और वो जो फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप आपको लीड करता है टुवर्ड्स द होल जर्नी, तो वो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने लिया, और उस फर्स्ट स्टेप के अंदर भी हमें बहुत कामयाबी हुई। हमारे पास कई हजार बच्चे, हमारे पास कई टीचर्स हमारे पास जो है वो ऑनलाइन हुए, और जो एक एजुकेशन का सिस्टम था हमारा वो कंटिन्यू हुआ। हम लोग जहाँ जहाँ बच्चों तक रसाई हासिल करते रहे, वहाँ वहाँ हम डायरेक्ट बच्चों के साथ सेशंस लेते रहे। जहाँ जहाँ हम टीचर्स के साथ रसाई हासिल करते रहे, वहाँ वहाँ हम टीचर की कैपेसिटी को बिल्ड करते रहे, और टीचर्स को गाइड करते रहे कि इस ऑनलाइन इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो बच्चों तक एजुकेशन के सिस्टम को कैसे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन का जो था वो खासा प्रोएक्टिव रोल रहा है। That's really very heartening, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फाउंडेशन का क्लाइंटेल है वो कोई बहुत ज्यादा ना तो फैंसी स्कूल्स हैं, ना वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो अपग्रेडेशन है बहुत सारी चीजों को लेके। तो दिस इज सर्टेनली एन अचीवमेंट। अच्छा अरे, जो सबसे बड़ा इंटरफेस होता है, एक तो आप लोग हैं, आप लोग जो प्लानिंग साइट के ऊपर हैं, फिर उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट है, लेकिन जो इंटरफेस है
बच्चों तक उस सारी की सारी चीज को पहुंचाने का वो सर्टेनली टीचर्स होते हैं, और उसके टीचर्स बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, आप आगे मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो टीचर्स ने इस सारी की सारी चीज को किस तरह से देखा? अगर आपके पास कुछ स्टोरीज हों जो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव भी हों उन लोगों की, या वो वाली चीजें भी हों कि जहाँ पे लोगों ने स्ट्रेट कहा हो कि नहीं, हम ये काम कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, जहाँ तक मुझे टीचर का पर्सपेक्टिव लगता है और जिस तरह से टीचर्स हमारे पास आए और जिस तरह से वो ऑनलाइन होते थे, यानी कि हमारे पास एक-एक टाइम पे 100-100 टीचर ऑनलाइन हो जाते थे। हम्म। तो और वो सेशन के आखिरी वक़्त तक वो लोग बैठे रहते थे और ड्यूरिंग द सेशन वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे होते थे, वो हमसे पूछ रहे होते थे। ये उनकी तरफ से एक बहुत पॉज़िटिव वाइब्स थी जो हमको मिल रही थी और जो हमको साथ-साथ मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं, हमें इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से बच्चे हमारे पास आ रहे थे और वो बच्चे जिस तरह से हमको रिस्पॉन्ड कर रहे थे बड़े एक्टिवली, यानी कि आपको मैं बताऊं ना कि जैसे बाज़ जगह पे हमारे जो ट्रेनर्स थे वो प्रेजेंटेशंस चला रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे आर सो स्मार्ट कि उन्होंने वहां से अपनी जगह से बैठ के प्रेजेंटेशन के कंट्रोल ले लिए थे। तो तो वो तो यानी कि ये सब जो एक जिसको आप कहें कि जो ये एटीट्यूड्स हैं, जो ये बिहेवियर्स हैं लोगों के, वो ये शो करते हैं कि वो कीन है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और उन्होंने इन इस फाउंडेशन के इस मेजर को, इस स्टेप को बड़ा पॉजिटिव लिया है। और हम्म। वो हम जो आगे बढ़ते चले गए, हम जैसे-जैसे आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते चले गए, उसमें एक मोटिवेशनल फैक्टर वो सारे रिस्पॉन्सेज़ थे जो हमें टीचर्स और बच्चों से मिले। अगर हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलता, तो शायद हम कहते कि जी ये एक फेल हो गई है चीज़। लेकिन जिस तरह के रिस्पॉन्सेज़ उनकी तरफ से मिले, वो हर रिस्पॉन्स हमको ये बताता कि नहीं, हम टुवर्ड्स सक्सेस जा रहे हैं और वक़्तन-फ़वक़्तन और आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको उसकी एक छोटी-सी एक और मिसाल दूँ कि हम लोगों ने जब अपना एक इंस्टॉल का प्रोजेक्ट का हम लोग पायलट करने जा रहे थे, तो मैं उमरकोट गया। तो हम्म। वहाँ पे मुझे बताया कि एक जो स्कूल का जो हेड था, वो एक दिन कहीं जा रहा था, तो एक पेरेंट ने उसको रोका, वालिद ने। उसने कहा, जी कि आप क्या करा रहे हैं आजकल स्कूल में अपने? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है। कहते हैं, नहीं, वो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि बाबा अब जल्दी से आप एक टैबलेट खरीद लें क्योंकि अब हमारे स्कूल में टैबलेट के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। हम्म। तो एक जिसको कहते हैं ना कि वो उस वक़्त इंस्टॉल का एक इनिशिएटिव था, टेक्नोलॉजी को किसी हद तक हमने स्कूल में, एजुकेशन में हम लेके गए थे, तो लोगों के माइंडसेट बनना शुरू होते हैं। लोगों को पता चलता है ये भी एक ऑप्शन है और फिर लोग उन ऑप्शंस को एडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम इसकी सिंपल मिसाल ले लें, पहले मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास नहीं होता था। ट्रू। जैसे लोगों को उसकी ज़रूरत पता चली, अब हर किसी के पास है। बिल्कुल जैसे-जैसे सही। वक़्त के साथ लोगों को ज़रूरत पता चलेगी कि जी ऑनलाइन एजुकेशन अब हम ज़रूरी है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज़ पे जाना पड़ेगा, लोग इसकी तरफ आएँगे और हमें टीचर्स और बच्चों की तरफ से काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, टीचर्स की तरफ से कुछ इनोवेशन आपको नजर आई कि ठीक है, एक चीज तो वो होती है ना कि जो हमने लोगों को बता दी और टीचर्स ने उसको एज इट इज मानो अन उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया। आपको कुछ इस तरह की चीज नजर आई कि हाँ, एक चीज एक रिसेप्टिव एंड के ऊपर जो है वो पॉजिटिवली ली गई और फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ जिद्दत करके टीचर्स ने उसको आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसमिट किया? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अभी भी जो मेरा जो कैलेंडर है टीम्स के ऊपर, वहाँ पे मुसलसल वहाँ पे मुझे इन्विटेशंस आते रहते हैं। मीरपुर ख़ास का स्कूल है, कहीं का स्कूल है, जहाँ के टीचर्स आगे अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन अब उनको पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो ये यही एक एटीट्यूड है जो इस चीज़ को बताता है कि किस तरह से आपने अगर कोई सॉल्यूशन लोगों को दिया है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और आई होप कि ये जर्नी जैसे-जैसे आगे चलेगी तो हमें ये फिर हमारे एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएँगी चीज़ें। बिल्कुल। तो आगे जाके आप क्या इसको हाइब्रिड की तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कोविड टाइम्स के अंदर चीज़ें ऑन एंड ऑफ बहुत जल्दी-जल्दी हो रही हैं कि स्कूल खुल रहा है, फिर स्कूल आज बंद हो रहा है। तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ हम नज़र आ रही है आगे कि हमें कंप्लीटली एक ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा? कुछ ऑन साइट, कुछ फिज़िकल क्लासेस, कुछ ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ तो हमको बहरहाल जाना पड़ेगा। अगर ये हुँ, कोविड की सिचुएशन ना होती, तो भी हमें ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया में इसका जो है एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। और बिल्कुल। हम अपने बच्चों को इस कांसेप्ट से बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना कि अनअवेयर हम नहीं रख सकते।
तो ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ तो हमको वैसे भी जाना पड़ेगा। तो अब हमारी जो अप्रोच है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को डेवलप करें कि वो किस तरह से इन इनिशिएटिव्स को अब ओन करें और फिर वो सीखें कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो किस तरह से बच्चों को देनी है। जाहिर बात है कि आपकी फेस टू फेस टीचिंग की अगर कोई पेडागोजी है तो फिर ऑनलाइन की भी कोई ना कोई होगी। हाँ, तो उसको किस एग्जैक्टली। तरह से एडॉप्ट किया जाए, उसको किस तरह से लेके जाया जाए, इसको कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए। अच्छा, अरे एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि शहर के भी जो टीचर्स हैं, बहुत ज्यादा उनके पास मल्टीपल स्टोरीज हैं कि किस तरह से उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया। और मुझे लगता है कि हर टीचर के पास अपना एक सेट ऑफ स्टोरीज होगा। कुछ आपके पास हैं कि क्या चैलेंजेस, टीचर्स को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े? आप लोगों को तो एज अ ट्रेनर जो करने पड़े वो जाहिर सी बात है, वो एक अलग, उसमें टीचर और स्टूडेंट का और पेरेंट का और कम्युनिटी का जो एक वो है ट्रायंगल है, या जो एक वो पैराडाइम है, वो किस तरह से हमारे सामने आया? देखिए कोई भी चीज जो है ना, कोई अवेयरनेस, कोई चीज, इवन के कोई प्रोडक्ट भी जो अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। हम्म। ठीक है ना। जाहिर बात है उसके ऊपर लोगों की अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, लोगों की अपनी कुछ उनकी वैल्यू सेटिंग होती है, लोगों के अपने कुछ उनके कुछ अपने सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू फिर वो गुजर के फिर वो उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। अब अगर हम डिजिटल लर्निंग के हवाले से हम बात करें तो आप ये देखें कि अगर आप एक फेस टू फेस स्कूल, एक कन्वेंशनल तरीके से भी स्कूल को चलाते हैं तो आपको उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होता है, चाहे क्लासें हो, कुर्सियां हो, ब्लैक बोर्ड हो, टीचर हो, चौक मार्कर, ये सब चीजें। अगर अब आप इसको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप देखें कि उसमें भी आपको किसी ना किसी शक्ल का तो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होगा। आपको गैजेट्स दरकार होंगे, आपको क्या कहते हैं वो इंटरनेट कनेक्शंस दरकार होंगे, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी दरकार होगी, आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है वो आपको दरकार होंगी। अब आपको इस सिस्टम के ऊपर आने के लिए जो अब इससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका अवेलेबल होना जरूरी है। तो जो मेजॉरिटी जो हमको प्रॉब्लम्स या टीचर्स को जो प्रॉब्लम्स आए वो लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, बल्कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी। कहीं पे जाहिर बात है कि मोबाइल फोन ऐसे नहीं थे किसी के पास, गैजेट्स के कई प्रॉब्लम थे, इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम थे, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम थे। तो ये इस किस्म के जो इश्यूज थे वो इसमें ज्यादा आए हैं, जो कि टीचर्स को भी प्रॉब्लम उसमें ज्यादा आई है। मगर कोशिश हर सतह पे की गई है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। अच्छा, बास और टीचर्स ने मुझे, कहा जी। जी। हाँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि बाज़ दफ़ा जब टेक्नोलॉजी आपको हर्डल्स क्रिएट कर रही होती है और सपोर्ट नहीं कर रही होती है, जैसे इंटरनेट लैग कर रहा है या इस तरह की चीजें, तो वहां से थोड़ा सा डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। जी, देखिए डिमोटिवेशन तो डेफ़िनेटली स्टार्ट होता है कि जी ये तो चीज़ काम नहीं कर रही है, अभी तो लाइट चली गई है, अब क्या हो गया है? हम्म। हम जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि आपने ऑनलाइन जब आप कर रहे हो बच्चों को तो आपने उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के हवाले से कि देखो हो सकता है बीच में लाइट चली जाए, तो जब लाइट चली जाए तो तुम ये काम करना। देखो जो हो हम्म। सकता है अगर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी तुम्हारी खराब हो जाए तो जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता तुम जाना नहीं, तुम ये वाला काम करना। तो हाँ। बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से उस साइड में एंगेज किया जाता है और उनको साथ में ये भी एक तरह की लर्निंग है। देखिए ना, हाँ, अभी मैं बिल्कुल। और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, हम इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं, हम इस वक्त बड़े हाईटेक इदारों में बैठे हुए हैं, इंटरनेट के प्रॉब्लम हमारे एंड पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो हमें उसके लिए बच्चों को, कम्युनिटी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए हर हम्म। सिस्टम के अपने इश्यूज हैं। हम कहते हैं ना मिसाल के तौर पे कि बच्चा जो है वो स्कूल जाके पढ़ता है, डेफिनेटली वो स्कूल जाके पढ़ने के भी उसके कई इश्यूज होते हैं। कभी रास्ता टूटा हुआ है, कभी रास्ता खराब हो गया है, आज बस वहां से गुजर नहीं सकती। इसी तरह इस किस्म के भी हर्डल्स इस सिस्टम में है। तो लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर होंगे होंगे, कि बिल्कुल ऐसा इसको ही है। किस तरह से डील किया हम्म। जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अरे पेरेंट्स का किस तरह का रिएक्शन आया? कुछ डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ आप लोगों का कुछ आया कहीं से सुनने सुनाने के अंदर? पेरेंट्स ने सारी की सारी चीज को किस तरह से देखा? देखिए हमें जो चीज़ जिसको कहते हैं ना कि आप कहीं डिफरेंट सोर्सेज से आप सेंस कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर के जो रवैये को। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम ऑनलाइन टीचर्स की ट्रेनिंग कराते थे तो ज़ाहिर है टीचर भी एक मखसूस किस्म के घर के सेटअप में रहते हैं। ठीक बिल्कुल। है ना। तो उनका ऑनलाइन अवेलेबल हो जाना, उनका हमारा एक एक दो दो तीन घंटे का सेशन लेना
कि जी अभी इतने बजे से इतने बजे ये सेशन होगा, फिर 10 मिनट के बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, तो वो टीचर वहाँ अवेलेबल होता था। तो ये चीज जाहिर करती है कि हाँ, जो उन टीचर्स के भी जो पेरेंट्स थे, उनका भी जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था वो उनको सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह हमें बच्चों के साथ भी मिला, जो बच्चे ऑनलाइन हुए, जिन्होंने अपने अपने गैजेट्स को यूज किया, जाहिर बात है उन्होंने इंटरनेट कनेक्शंस भी लिए। तो ये सारी चीजें यही शो कर रही थी कि पेरेंट्स भी सीरियस हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और वो शायद वो बेचारे अपनी बिसात से बढ़ के उस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि उनके बच्चों का जो सीखने का अमल है वो हरगिज ना रुके। जिस तरह से फाउंडेशन ने एक अभी ये भी सिस्टम शुरू किया था कि बच्चों को घरों पे होमवर्क दिया जाए, तो वो बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता था वो जाते थे, फिर बच्चे टाइम पे जमा कराने आते थे, यानी कि उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से भी एक जिसको आप कह लें कि बैकअप था, उनको एक सपोर्ट किसी ना किसी हद तक जितनी वो दे सकते थे उनको थी, तभी ये चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। ये ये हम एक उसको बहुत अच्छे सिस्टम के अंदर जो है वो फाउंडेशन ने ये सारा का सारा काम शुरू किया। मतलब एमएस टीम अपने आप में एक बहुत मेच्योर प्लेटफॉर्म था जिसको यूज करते हुए जो है वो ये सारी की सारी चीजें आगे पहुंचाई गई। व्हाट डू यू सी कि अभी और क्या बेहतरी लाने की जरूरत है? अभी तो हम बिल्कुल समझ लें तिफले मकतब है पाकिस्तान इस पूरी की पूरी चीज के बिल्कुल। अंदर, है ना? तो अभी देखिए, आपको क्या लगता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 स्टेप्स के अंदर हमें ये बहुत जल्दी ये चीज करने की जरूरत होगी? अच्छा देखिए, पहले एक मैं बात आपको थोड़ी-सी लोगों की सीरियसनेस और अवेयरनेस की भी मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी थे, जहाँ पे बच्चों के माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स नहीं बन पाए थे। तो हम्म। वहाँ स्कूलों ने ज़ूम के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। हमें ऐसे स्कूलों की भी मिसालें मिली है कि वहाँ पे उनकी ज़ूम की क्लासेस हो रही होती थी। तो यानी कि ये एक लेवल ऑफ अवेयरनेस और सीरियसनेस की तरफ जाता है। अब क्या हम इसमें मज़ीद कर सकते हैं, इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए? तो इसमें एक लेवल के ऊपर तो अब थोड़ा-सा स्टेट को सोचने की ज़रूरत होगी कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है, अब इसको किस तरह से सस्ता किया जाए, ताकि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो उसको अफ़ोर्ड करें। क्योंकि अगर हमें आगे जाके ब्लेंडेड लर्निंग पे जाना है, हमें ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को भी अपने साथ-साथ चलाना है, तो कनेक्टिविटीज और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें अब स्टेट लेवल के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे हम लोग पहले अपने स्कूल मैनेजमेंट और अपने टीचर्स को ट्रेन कराते थे कि हाउ टू टीच चाइल्ड इन फेस टू फेस क्लासरूम, उसकी डिफरेंट पेडागोजीज क्या होती हैं, वो इंटरेक्टिव कैसे होती है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ जाने की वजह से जो लर्निंग की फिलोसफीज हैं वो तो नहीं बदल जाएंगी। जो बच्चे के एब्सोल्युटली सीखने राइट। के अमल जो बच्चे के सीखने के अमल के कुदरती मराहिल हैं वो तो तब्दील नहीं हो जाएंगे। बच्चा इंटरेक्शन से सीखता है तो बच्चा इंटरेक्शन से सीखता है। तो अब हमें ये अब टीचर्स ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट है उसमें इस कंपोनेंट को ऐड करना होगा कि इन केस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, इन केस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, उस सूरत में आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो दूसरा स्टेप जिसको हमें ये करने की ज़रूरत है, और जो तीसरा स्टेप जो बहुत अहम है, वो अवेयरनेस जनरेट करने की है। लोगों को अवेयरनेस हो, एंड सेकंड अवेयरनेस का मतलब क्या है? पॉजिटिव विलिंगनेस लोगों में डेवलप हो, कि लोगों के अंदर ऐसे अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो विलिंग हो कि हाँ, हमें ये करना है। अब वो पेरेंट्स जो अपने महीने के 6 से 7 हज़ार पे अपने पान गुटखा छालिया के ऊपर लगा देते हैं, अब वो अपना पान गुटखा छालिया बंद करें और वो अपने बच्चों को उन गैजेट्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करें कि वो उसके ऊपर काम करें। इसमें एक चौथा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है उमा, चाहे स्टेट हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग के ज़रिए उनको टीचर्स को तैयार किया जा रहा हो, चाहे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जा रही हो कि वो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करें। इसमें चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चे अगर घर में हैं, तो आप सिर्फ इस चीज़ पे बेस नहीं कर सकते कि जी 10 से 11 बजे तक उनकी ऑनलाइन क्लास होगी। नहीं, अब हर घर को एक स्कूल की शक्ल में आना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माएँ हों, बाप हों, अगर एजुकेटेड हैं, तो वो घंटा 2 घंटा अपने बच्चों को अपने घरों में लेके बैठें, और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रायंगल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, उस वक़्त तक कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अब जो जो पेरेंट्स की एजुकेटेड माँ अवेयरनेस है बाप बहुत है, ज़रूरी है। जो हुँ। एजुकेटेड माँ बाप हैं, जिन्हें उनको तो समझाना थोड़े से लिए आसान होगा, लेकिन खास तौर पे आप लोगों के पर्सपेक्टिव के अंदर जिस लेवल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, हम आपके पास एक बहुत बड़ा स्लॉट है वो कि जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स का भी है।
जिनके लिए एक बिल्कुल नया सिनेरियो है कि सबसे पहले तो यही बहुत नया सिनेरियो था कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ जाके ये कि उनके बच्चे अब गैजेट्स के थ्रू जो है वो पढ़ रहे हैं और घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या ऐसा कुछ करें? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, इसके भी 2 चीज़ें तो हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो कि आजकल हम कह सकते हैं एक ये सिस्टम है जी कि एडल्ट एजुकेशन होनी चाहिए, माँ-बाप को आप पढ़ाएँ। मगर बहरहाल आप जो इलिटरेट माँ-बाप हैं, उनको भी आप कितना पढ़ा लेंगे? इतना तो नहीं पढ़ा सकेंगे ना कि वो अपने बच्चे की 5वीं, छठी जमात का कोर्स पढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। आप एक सर्टेन लेवल तक आप उनको कराएँगे। मुझे नहीं पता कि मेरी इस बात को आप कैसे समझें या लोग इस बात को कैसे समझें, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीव कि अब जो बाप जिस पेशे से वाबस्ता है, जिस स्किल से वो वाबस्ता है, वो स्किल अब वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना शुरू करे। अगर अगर आप कुम्हार हैं, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हम ठीक है, स्कूल आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में आप अगर कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चे की तालीम के लिए कुछ और, तो कम से कम आप उसको वो स्किल सिखाएँ जो आपने उसको सिखाई है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप एक स्किल्ड कम्युनिटी को जनरेट नहीं करेंगे, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी स्किल्स वो होती हैं जो कि हमारी विरासत में चली आ रही होती है, मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके वो एक्सेप्ट होना बंद हो जाती है। वो ऑब्सलीट माँ-बाप होती कहते हैं जा जी रही हैं फिर। हाँ। ऑब्सोलीट भी होती जा रही है और दूसरा ये हो रहा है कि माँ-बाप कहते हैं नहीं जी अच्छी से अच्छी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तुम हासिल कर लो, ये वाले काम तुमको नहीं करने की कर ज़रूरत दोगे। नहीं है। हाँ आप बिल्कुल। अपनी वो स्किल बच्चों को सिखाएँ। एजुकेशन प्लस स्किल मिलके ही हमारे बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आने वाले जिस 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं ना, वो 21st सेंचुरी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही पे ही नहीं चलेगी। वो स्किल पे टेक्नोलॉजी के भी साथ चलेगी। स्किल पे भी चलेगी। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते अगर एजुकेशन के हवाले से, तो वो कम से कम अपने बच्चों को स्किल सिखाना शुरू करें। एंड सच अ नाइस वे टू कंक्लूड दिस डिस्कशन अली, क्योंकि आजकल वैसे भी टाइम हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो किसी ना किसी स्किल के साथ आएंगे, तो जिस टाइम पर वो उस जॉब मार्केट के अंदर आ रहे होंगे या जिस टाइम पर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे होंगे, वो स्किल उनको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा टू थिंक आउट ऑफ कंट्रीब्यूट द करें। बॉक्स। बिल्कुल। बिल्कुल थैंक यू करें। वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयर योर थॉट्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। हम इंशाल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर फिर दोबारा आपके साथ जरूर बात करेंगे और आपके एक्सपीरियंस से जरूर बहुत ज्यादा लर्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।